और हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जुड़ गए हैं। कंवरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सारे के सारे चलिए, लगता है उनका आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से उनके पास लौटेंगे और फिर बात करेंगे। तो आपको बता दें, सवाल बड़ा है कि नू हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, कैसे साजिश और प्लानिंग के तहत यह सब कुछ किया गया, यह बड़ा सवाल है। हरियाणा के अमन चैन को बिगाड़ने वाले कौन लोग हैं। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए। कंवरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। कंवरपाल जी, देखिए, जो गृह मंत्री ने कहा, जो मुख्यमंत्री ने कहा, यह जो सुनियोजित साजिश नजर आ रही है अब, क्योंकि ये जो कुछ हुआ अचानक नहीं हुआ। अगर पत्थर जमा करके रखे गए, अगर गोलियां चली, अगर दूसरे सिलेंडर की तस्वीरें सामने आई, यानी कि हरियाणा का अमन चैन बिगाड़ने की पूरी एक साजिश थी, सोची समझी। बिल्कुल 100% साजिश थी। ये यात्रा कोई पहली बार नहीं चली। सैकड़ों साल से यात्रा इसी प्रकार से बिना किसी बाधा के चलती है रही और कभी भी किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद इस यात्रा में नहीं हुआ। लेकिन अब की बार जानबूझ के षड्यंत्र रचा गया और हमारी प्राथमिकता यह है कि पहले शांति स्थापित करनी और उसके बाद निश्चित तौर से इसकी जांच होगी और जो भी अपराधी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी कंवरपाल जी, क्योंकि ये जो इलाका है मेवात का इलाका है, यहां पर हालांकि कभी पहले भी इस तरह से अगर कुछ घटनाओं को, हाल की घटनाओं को छोड़ दें, तो यहां पर हमने देखा कि कोई इस तरह का विवाद दो समुदायों के बीच में नहीं था। ये कौन लोग हैं जो हरियाणा में आके अमन चैन बिगाड़ना चाहते हैं? देखिए, बात बिल्कुल सही है आपकी कि यहां कभी भी इस प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग हैं जो मैं समझता हूं अपने आप को बड़ा बनाने के उसमें या किसी तरीके से उसमें और ज्यादा कट्टर दिखाने के उसमें उन्होंने इस प्रकार का समाज में जहर घोलने का काम किया। लेकिन ये इंक्वायरी का विषय है। उस इंक्वायरी के बाद ही उनके नाम सामने आएंगे और जब नाम सामने आएंगे तो मैं समझता हूं सारे देश और प्रदेश को उसका पता चल जाएगा और उनको किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। यात्रा पिछले कई सालों से निकल रही है, इस बार भी निकलनी थी और यात्रा को लेकर के जो तैयारियां थी वो भी थी। आपके विरोधी कह रहे हैं कि सरकार ने ठीक से आकलन नहीं किया। नहीं, देखिए, आकलन की इस प्रकार की कोई जरूरत नहीं थी आज की तारीख में, क्योंकि कोई आज से नहीं, सैकड़ों साल से, कुछ साल से नहीं है ये तो सैकड़ों साल से यात्रा चलती है रही इसी प्रकार से। तो कोई दूर दूर तक भी इस प्रकार का संदेह था ही नहीं कि इस प्रकार की कोई घटना हो सकती है, कोई इस प्रकार का षड्यंत्र भी रच सकता है। तो लेकिन अब घटना हुई तो इसके बाद जांच होगी जी। लेकिन मेरा मानना यह है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, वैसे सरकार ने उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया और मैं समझता हूं कि जो सज्जन लोग हैं वो दोनों पक्ष में हैं और वो सज्जन लोग जो हैं अब प्रभावी हैं, बड़ी संख्या उन्हीं की है। मैं समझता हूं कि आगे भी शांति रहेगी और ठीक तरीके सारा अमन चैन रहेगा और जो ऐसे लोग हैं जो अमन चैन को नष्ट करने वाले हैं तो निश्चित तौर से आज नहीं तो कल उन सारों की पोल पट्टी खुल जाएगी, सबका पता चल जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, लोग जो हैं वो मतलब सोशल मीडिया एक माध्यम है अपनी बात रखने का भी। लोग ये चाहते हैं कि सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई हो, इस तरह की कार्रवाई हो कि उदाहरण बने और कोई भी ऐसी घटना करने से पहले 10 बार सोचे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही कार्रवाई करेंगे, इतनी सख्ताई के साथ कार्रवाई करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं आपको कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जो लोग इतना बड़ा वो करने वाले थे, इतना बड़ा षड्यंत्र जिन लोगों ने रचा, और मैं समझता हूं कि बहुत बड़े एरिया में, क्योंकि ये घटना ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए झगड़ा होगा, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, 100 व्यक्तियों का भी झगड़ा होगा तो झगड़ा वहीं तो रहेगा। लेकिन अगर वो झगड़ा 1 जिले में, 2 जिलों में, 3 जिलों में फैल जाएगा तो इसका मतलब पहले से षड्यंत्र रच रखा था इस प्रकार का काम करने के लिए।
तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कंवरपाल जी, लोग तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, छत से पत्थर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे का मुंह मोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियां जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये लोग, इनकी पहचान सुनिश्चित हो, इन पर कार्रवाई हो, और इतने बड़े षड्यंत्र के पीछे कौन था, उन तक पहुंचना, पहले शांति स्थापित हो जाए, उसके बाद ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 100% ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और निश्चित तौर से बहुत से लोग जो है वो कैमरे में भी आए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कैमरे में नहीं आए, तो उन सब के भी खिलाफ कार्रवाई होगी। निश्चित तौर से कोई बचने वाला नहीं है, तो धीरे धीरे सबका पता चल जाएगा, कोई नहीं बचेगा इनमें से एक भी, सबको ढूंढ लेंगे। आपके जो विरोधी हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, अभय चौटाला हो, वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार नहीं संभाल पाई, ये सरकार को अंदाजा ही नहीं था। कुछ लोगों ने इसको चुनाव तक से जोड़ दिया कि चुनाव आने वाला है। देखिए, अभी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, सबका लोगों का पता चल जाएगा, जो लोग दोषी हैं, और पता चल जाएगा कौन किस पार्टी का था, उनका भी पता चल जाएगा कहां संबंध था, ये सारा सारा रचने वाला कौन था। वैसे वहां समाज में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को पता भी है, लेकिन वो ऐसा ऐसा जब इंक्वायरी के बाद सामने आएंगे तब पता चलेगा। और मैं समझता हूं आज का जो माहौल है वो शांति बनाने का माहौल है, और हम सब पार्टियों की जिम्मेदारी भी यही है कि हम माहौल को शांत करें और आपस का मेल मिलाप बनाएं। आज की तारीख में इसकी जरूरत है। अगर इस पे कोई राजनीति करना चाहता तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बुरी बात होगी। कंवरपाल जी, हरियाणा के पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया, 2 होमगार्ड के जवान शहीद हो गए, कई पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हैं, सीनियर रैंक के अधिकारियों तक को चोटें आई हैं, गोलियां चल रही थी, लोगों को मंदिर में शरण लेनी पड़ी। ये एक ऐसा लग रहा है कि प्री प्लान्ड तरीके से बहुत कुछ सोच के इसको अंजाम दिया गया। बिल्कुल 100% ये बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से जिसने भी किया वो बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से पहले से इसकी तैयारी थी, और वो इस प्रकार का करना चाहते थे। हमें बड़ा भारी दुख भी है, अफसोस भी है इस बात का कि हमारे पुलिस के कुछ जवान भी शहीद हुए और कुछ लोगों का बड़ा भारी नुकसान भी हुआ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं, वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर भी दी कि हम उचित मुआवजा भी उन लोगों को देंगे और उनकी मदद भी करेंगे। जी, 57 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा हो गई है कंवरपाल जी, जो हमने दर्शकों को अभी बताया। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से की स्थिति को नियंत्रण में किया गया, हमारे रिपोर्टर वहां से जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ कुछ पॉकेट से खबर आ रही है, कहीं पलवल से, कहीं सोना से, कहीं बादशाहपुर से, ये रिएक्शन है या फिर ये अभी उपद्रवी जो हैं कोशिश कर रहे हैं माहौल बिगाड़ने की? नहीं, अभी अब कंट्रोल में है सारा मामला। कहीं छोटी मोटी बात हुई होगी, हमारे 20 कंपनियां बुला ली और हमारी अपनी पुलिस भी काफी बड़ी संख्या में वहां लगी हुई है। और जहां तक जितनी जानकारी मुझे है उसमें यह है कि बिल्कुल इस टाइम शांति है, कंट्रोल में है सारा कुछ। और मैं समझता हूं समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी इसमें सहयोग करेंगे सरकार का पूरा, और इसको शांति बनाने के लिए सब लोग आगे आएंगे। जी, ये यही बड़ा सवाल है कंवरपाल जी कि वो जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनको सामने बैठाकर, जो जिन्हें हम पीस कीपिंग वो कहते हैं, कि उन्हें सामने बैठाकर मीटिंग की जाए और हालात को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण किया जाए, क्योंकि अब तो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जो तनाव है वो कम करना बड़ा महत्वपूर्ण है। जी जी जी, बिल्कुल अधिकारियों ने उसका प्रयास शुरू कर दिया और प्रमुख लोगों के साथ मीटिंग भी कर ली, और ऐसा ऐसा जो प्रमुख लोग हैं निश्चित तौर से वो मैसेज देंगे और ऐसा ऐसा समाज में सारा कुछ ठीक होगा, ऐसी मेरी आशा है। जी कंवरपाल जी, अंत में 1-2 सवाल और ले रहा हूं मैं आपसे। मुझे ये बता दें आप कि इस तरह की जो धार्मिक यात्राएं हैं, जो यात्राएं निकल रही हैं वर्षों से, ब्रजमंडल यात्राएं हैं, वो निशाना बनाया जाए, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या सोच हो सकती है? देखिए, बहुत ही दकियानू सोच है ऐसी लोगों की। ये जो देश है, ये हमारी संस्कृति है, हमारा ऐसा विश्वास है, और इस प्रकार की यात्राएं निकलती है। परमात्मा के बारे में हमारा विश्वास है कि परमात्मा को आप किसी भी रास्ते से प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कोई जिद नहीं है कि एक ही रास्ता है उसको मानने का, अलग अलग रास्ते हैं।
तो कुछ लोग हैं जो केवल एक रास्ते पे जिद करें, अगर वो इस प्रकार के कुछ लोग जिद करते हैं तो उनकी वजह से इस प्रकार की होती है। उनमें से कुछ लोग इस प्रकार के कट्टर भी हो जाते हैं फिर, और जो इस प्रकार का माहौल बनाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो दोनों उसमें अच्छे लोग हैं, और मैं समझता हूं वो शांति स्थापित करना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। निश्चित तौर से वो उनके प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे और उसका लाभ रहेगा। क्योंकि ब्रज 84 कोस की यात्रा का एक हिस्सा तो इधर से निकलता ही है, तो ऐसे में क्या डराने की कोशिश है, भयभीत करने की कोशिश है श्रद्धालुओं को? क्या आशंका आपको लगती है, या फिर हरियाणा का सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश है ये? देखिए, दोनों ही बातें हैं। कुछ लोग हैं जो डराने के लिए भी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इस प्रकार का सद्भाव भी आपस में खत्म करने के प्रयासरत हैं। लेकिन हम उनके किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब की बार इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे इसके कि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसे गलत कदम उठाने की। जी कंवरपाल जी, जो हमारे पास जो खबरें आई कि बस से श्रद्धालु उतरे, मंदिर में चले गए, बसों को जला दिया गया, वो 7-8 घंटे तक वहां प्रसाद खाकर फंसे रहे, क्योंकि बाहर पत्थरबाजी भी हो रही थी, गोलियां चल रही थी और आगजनी भी हो रही थी। 3 किलोमीटर की रेंज में जो गाड़ी दिखाई दी उसको जला दिया गया। ऐसा उत्पात, ऐसा तांडव मचाया गया, तो ऐसा तो नहीं है बहुत कम, बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचना चुनौती रहेगा आपके लिए? हाँ नहीं, हाँ नहीं, चुनौती तो है, लेकिन निश्चित तौर से इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। और ये संख्या जो है वो बहुत बड़ी संख्या है, हजारों की संख्या है। ये कोई 1, 2, 4 लोग नहीं इतना बड़ा वो कर सकते, और कई स्थानों पे इस प्रकार का जो किया तो बड़ी संख्या में है। लेकिन हम अभी शांति स्थापित कर लें, ऐसा ऐसा सारा इस पे कार्रवाई करेंगे। कंवरपाल जी, आपके पास क्या कुछ जानकारी है बतौर कैबिनेट मंत्री? हालात किस तरह के हैं अभी? घबराने की जरूरत है या स्थिति नियंत्रण में है? क्योंकि जो तस्वीरें आई उसको देखकर लोग विचलित हो गए। हाँ नहीं, बिल्कुल विचलित होने की बात थी, लेकिन अब इस टाइम स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है पूरी तरीके से। कहीं कोई किस प्रकार की कोई घटना नहीं घट रही, और मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, और किसी अफवाह में आने की भी जरूरत नहीं है। कहीं से भी कोई अफवाह आती है तो उसकी जानकारी आप पुलिस को दें, अधिकारी को दें, और किसी को भी इस प्रकार से ना घबराने की जरूरत है, ना ही उससे उत्तेजित होने की जरूरत है। तो पुलिस को उसकी जानकारी दें। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम हमारा पूरा कंट्रोल है, सारा कुछ हम इसको ठीक तरीके से मैनेज करेंगे। केंद्र सरकार से सहयोग मिल रहा है, बात हो रही है, लगातार संपर्क में है एजेंसियां? नहीं, बिल्कुल। केंद्र सरकार से हमने 20 कंपनियों की जो डिमांड की थी, उन्होंने तुरंत वो 20 कंपनियां हमें दे दी, और सारी कंपनियां वहां पे आएगी, सबने अपना मोर्चा संभाल लिया। जी, अंत में चलते चलते कंवरपाल गुर्जर जी, हरियाणा की जनता से जो इस वक्त दर्शक सुन रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि शांति जो है वही प्रगति का रास्ता है। केवल और केवल शांति से ही हम तरक्की कर सकते हैं, चाहे परिवार में है, चाहे समाज में है, चाहे देश और प्रदेश में है। तो वो शांति बनी रहनी चाहिए, और इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। हम सब की तरक्की और खुशहाली जो है वो शांति में है, और हम किसी के भी बहकावे में ना आके निश्चित तौर से इस काम में जुटे, और सब मिलके, और अगर कोई इस प्रकार के लोग हैं उनको समझाने का प्रयास करें, और कहीं भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना होने दे, इसके लिए हम सब कोशिश करें। जी, अफवाह की बात आपने की। अफवाह बहुत बड़ी एक वजह बनती है, एक जिले से दूसरे जिले तक जो आग फैल जाती है, उससे भी बचना बहुत जरूरी है। ये आप लोगों को बताइए एक बार। हाँ नहीं, देखिए, आज कल तो मोबाइल बड़ी भारी एक वो है कि मोबाइल पे आप कुछ भी डाल दोगे, वो 1 मिनट में एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास चली जाती है बात। और कई बार कुछ लोग हैं वो सोचते समझते नहीं, जिस बात को देख लेते हैं उसको ही पक्का मान लेते हैं कि यही सच है, जबकि फैलाने वाले को भी अपने आप कुछ भी नहीं पता होता। वो भी ऐसे ही कहीं से प्रभावित होकर फैलाता है, या जानबूझ के षड्यंत्र रच के फैलाता, या जो षड्यंत्रकारी है वो ऐसे लोगों से फैलवा देते हैं। तो उसकी वजह से बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। तो उनके किसी भी प्रभाव में हमें नहीं आना,
और अगर कहीं कोई बात है तो उसकी जानकारी पुलिस को देना। बहुत बहुत धन्यवाद कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। तो कंवरपाल गुर्जर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे साथ थे। लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह के अफवाह जो है उस पर ना जाएं और हालात जो है वो नियंत्रण में है, स्थिति को काबू किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और पूरी साजिश पे से पर्दा उठेगा। लेकिन जिस तरह से पत्थर चलाए गए, जिस तरीके से दंगाइयों ने हथियार जो गोलीबारी की, जिस तरीके से वो तमाम परिस्थितियां बनी, वो कई सवाल खड़े करती हैं कि आखिर टारगेट क्या था, किस प्लानिंग के तहत इन सब चीजों को अंजाम दिया गया। कि दंगाइयों के पास हथियार आखिर आए कहां से, यह सबसे बड़ा सवाल है। यह हथियार आए कहां से? उपद्रवियों का ब्रजमंडल यात्रा ही टारगेट था या कुछ और था? क्या पूरी घटना को कोई ऑपरेट कर रहा था? यह बड़ा सवाल है। इस पूरी घटना के पीछे मास्टरमाइंड कौन, यह एक बड़ा सवाल है। और क्या यह अचानक से हुई घटना है या पूरी प्लानिंग के साथ की गई साजिश है? और जिस तरीके से एक के बाद दूसरे जिले में अब धारा 144 लग रही है, वहां सख्ती की जा रही है, ऐसे में जल्द से जल्द स्थिति नियंत्रण में आए, इसको लेकर प्रयास हो रहे हैं। लेकिन कुछ जगह से, अलग अलग पॉकेट से घटनाओं की खबर सामने आ रही है।